ओम ओम सर्वे परिक्रोशम जहि जंभया क्रकदाश्वम आतु न इंद्र शंसय गोश्वेषु सुभृषु सहस्रेषु तुविमख। समस्त आक्रोश करने वालों का हनन करो, मार डालो हिंसा करने वाले को, किंतु भली भांति प्रशंसा करो हमारी, हे इंद्रियों को वश में करने वाले, गायों में, गमनशिलाओं में, भूमियों में, किरणों में, इंद्रियों में, अश्वों में, अश्व पुरुषों में, सहस्रों प्रकाशमानों में, हे प्रभु धन संपन्न। यह जो मंत्र लिया गया यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 29वें सूक्त का यह 7वां और आखिरी मंत्र लिया गया है। तो ऐसा आपको काम नहीं करना है। आपको अपने जो दायरा है आपका, जो जहां का भी, देखिए वैदिक जो पिनल कोड है वो तो अपने लिए ऑटोमेटिकली अप्लाइड है इस दुनिया में, है ना। वैदिक पिनल कोड जो है, मतलब वैदिक जो दंड संहिता है, दंड विधान है, वो तो इंसान के ऊपर लगेगी रहेगी हमेशा। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना कि इंडियन पेनल कोड जो है उसके कारण आप ना फंस जाए। ये बहुत सेंसिबल होकर काम करना है आपको। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि आप, यहाँ पे जैसे बोला गया कि मार डालो हिंसा करने वाले को, तो आपको कानून अपने हाथ में नहीं लेना है। मार डालो हिंसा करने वालों का मतलब ये कि आपको उसके अगेंस्ट काम करना है और उसको फिर अंदर करवाना है। ऐसे जो दुष्ट हैं कलयुग में, ऐसे बहुत सारे दुष्ट हैं जिनको देख के आपको लगेगा इसको तो मारना चाहिए, लेकिन आपको मारना नहीं है, आपको उसके अगेंस्ट एक्शन लेना है सारे के सारे। पुलिस को बताओ, वकील करो, उसको अंदर करवाओ, ऐसा आपको काम करना है। आखिरी फुटनोट है जो कि इस पूरे सूक्त का, इस मंत्र का कॉमन रहा है। आतु न इंद्र संशय गोस्वेषु सुभृषु सहस्रेषु तुविमख। इंद्रियों को वश में करने वाले की यह जिम्मेदारी है कि वह हर स्थिति में ईशान परब्रह्म परमात्मा की प्रशंसा और ईडन उपासना का संस्थापन करने का प्रयास करे, ताकि लोग हर विषय में उत्थान करें किंतु कभी अहंकारग्रस्त ना हो, तथा यह ना भूलें कि सृष्टि के समस्त सुख भोग ईशान ने ही प्रदान किए हैं। ये अल्टीमेट पॉइंट है इस पूरे मंत्र का। सार जो है वो यही है, कुछ भी हो जाए, जो भी आप कर रहे हैं, अगर आप क्रोध करके हिंसा करने वाले हैं, लोगों को सही डायरेक्शन में लेके आने वाले हैं, या आप बोलें कि आप वनों को बचाने वाले हैं, या आप ये बोल सकते हैं कि आप दान देने वाले हैं, या इंद्रियों को वश में करने वाले हैं, जो भी इस मंत्र में बताया, इस पूरे सूक्त में बताया गया है, हर चीज के पीछे आपको ये समझना है कि ये जो भी कर्म है, ये सिर्फ और सिर्फ कर्म का जो मैं जिसको सेंटर मान के चलूं, किसके लिए मैं कर रहा हूं, वो आपका ईश्वर होना चाहिए। आपको कभी भी आपके जो कर्म है, कर्मों का जो मेन जिसके लिए आप करना चाह रहे हैं, वो आप हमेशा ईश्वर को माने, ताकि आपको कभी भी आपके जीवन में, आपको अगर आप ऊपर आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको कहीं पे भी अहंकार वाली चीज नहीं आएगी। जहां पे भी ईशान परिधान होता है या ईश्वर पे विश्वास होता है, वहां पे आपके जो कर्म है वो आप कभी भी अहंकारग्रस्त होने नहीं देंगे। जो भी चीजें हैं, अच्छी हो बुरी हो जैसी भी हो, हम अगर कुछ भी अच्छा काम कर रहे हैं तो उस कर्म के पीछे का जो रीजन है उसको हमेशा ईश्वर बनाए। जैसे बोला गया था, इसके पहले वाले मंत्रों में बोला गया था कि वनों की रक्षा करें, प्रकृति को बचाएं, सब कुछ जो भी आप काम कर रहे हैं, ठीक है, वो सब कुछ का केंद्र आप हमेशा ईश्वर रखें कि ये जो मैं काम कर रहा हूं वो ईश्वर के लिए कर रहा हूं। क्योंकि अगर आपका जो अप्रोच है, आप एक काम करने की जो अप्रोच है, अगर इस तरीके की रहेगी तो आप पाएंगे कि ईश्वर का जो आपको आशीर्वाद बोल सकते हैं आप, या ईश्वर का जो आपको, आप क्या बोलना चाहिए इसके लिए कि ईश्वर का मतलब ये बोल सकते हैं कि आप हमेशा ईश्वर के लिए आप प्रिय रहेंगे। आपको कहीं पे भी ये नहीं करना पड़ेगा कि इन सब अच्छे काम करते हुए भी आपको आपके लाइफ में प्रॉब्लम आ जाएगी। ईश्वर के लिए तो सब कुछ प्रिय है, हर एक कोई प्रिय है, लेकिन आपके जो कर्म है, अगर आपके कर्मों के पीछे का जो
मेन जो पॉइंट है, जो केंद्र है, वो अगर ईश्वर है तो ईश्वर आपको कभी भी ऐसी खराब परिस्थिति में या एकदम खतरनाक परिस्थिति में ईश्वर आपको आने नहीं देगा। आपको हमेशा ईश्वर उन चीजों से निकाल लेगा। तो कर्मों का जो केंद्र है वो आप हमेशा ईश्वर को बनाएं। और ये जो मंत्र यहाँ पे बोला गया है, जो पूरा सूक्त बोला गया, सूक्त में यही बोला गया है कि अच्छे कर्म करें और ईश्वर को के लिए प्रशंसित हो। मतलब कि आपको ऐसा करना है कि ताकि ईश्वर के द्वारा ईश्वर हमारे इन सब कामों से प्रशंसित हो। ईश्वर की प्रशंसा अगर आपने प्राप्त कर ली तो आप पाएंगे आपके जीवन वैसे ही ऑटोमेटिकली सॉर्टेड आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ये 7वां सूक्त समाप्त होता है। 29वां सूक्त समाप्त होता है 7वें मंत्र के साथ। समस्त आक्रोश करने वालों का हनन करो, मार डालो हिंसा करने वाले को, किंतु भली भांति प्रशंसा करो हमारी, हे इंद्रियों को वश में करने वाले। गायों में, गमनशिलाओं में, भूमियों में, किरणों में, इंद्रियों में, अश्वों में, अश्व पुरुषों में, सहस्र प्रकाशमानों में, हे प्रभु धन संपन्न। ओम सर्वे परिक्रोशम जहि जम भया क्रकदाश्वम आतु न इंद्र संशय गोश्वेषु सुभिषु सहस्रेषु तु विमख। वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें।